किसान साथियों, भिंडी की खेती में मात्र 15 से 20 हज़ार आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लागत लग जाता है। और अगर आपको रेट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है तो आप 3 से 4 महीने में ही 2 से 3 लाख की कमाई आप भिंडी की खेती से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो में आप किस तरीके से एक सही तरीके से भिंडी की खेती कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें किसान साथियों, तो वेराइटी, आपका जो सही वेराइटी होगा, सही बीज होगा तो सही जो है परफॉर्मेंस रहेगा, और सही परफॉर्मेंस रहेगा तो सही प्रोडक्शन देगा, और सही प्रोडक्शन देगा किसान साथियों तो निश्चित रूप से आपका जो प्रॉफिट है वह बढ़ने वाला है। तो वैरायटी मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल है। आप अगर चाहे तो अपने आसपास के जो अनुभवी किसान है, जो यह जानते हैं कि कौन सा वैरायटी कितना प्रोडक्शन देता है, तो जो बेस्ट प्रोडक्शन अगर दे रहा हो तो आप वह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अन्यथा किसान साथियों, जो एडवेंटा गोल्डन सीड्स का जो राधिका भिंडी है वह तो ऑल इंडिया में मान के चलो नंबर 1 वैरायटी ही है किसान साथियों। कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी सीजन में हो, आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस और जो प्रोडक्शन है वह आपको नंबर 1 ही देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। तो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देता है। मुलायम जो कोमलपन है किसान साथियों वह काफ़ी बेहतरीन रहता है, जिसकी वजह से जो खरीदार है वह इसके तरफ जो है आकर्षित होता है। तो आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। भूमि की अगर हम बात करें किसान साथियों, लगभग सभी प्रकार का जो उपजाऊ ज़मीन है आप उस पर जो भिंडी की खेती है वह कर सकते हैं। खेत की तैयारी आपको जो है किसान साथियों 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है। गहरी जुताई कराने के बाद आखिरी जुताई से पहले किसान साथियों अगर आप चाहे तो 2 से 3 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद आप पूरे खेत में फैला सकते हैं किसान साथियों। या फिर आप जो है बेड प्रिपरेशन के बाद भी आप जो गोबर खाद है वह डाल सकते हैं किसान साथियों। तो 2 से 3 जुताई के बाद आप अच्छी तरीके से पाटा लगा दें। ज़मीन को इस तरीके से समतल बनाना है कि पानी निकासी की व्यवस्था हो सके, उचित व्यवस्था हो किसान साथियों। आपको ज़्यादा भी ढलान नहीं देना है, जिससे अगर आप फ्लड इरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आपको नॉर्मल ही जो ढलान है वह देना है। उसके बाद जो है किसान साथियों आप बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखना है। बेड का जो हाइट है वह 1 फीट रखना है, और बेड की जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है किसान साथियों। इस तरीके से आप बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद आप बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसल में मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप जैविक तरीके से वर्मी कंपोस्ट है या फिर कोई जैविक जो खाद है उसको आप ले सकते हैं। या फिर कुछ ना हो तो आप जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद आप ले सकते हैं। 150 से 200 क्विंटल के आसपास आप प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर खाद ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो उस पर 1 बैग जो SSP है उसको भी ले सकते हैं। दोनों को मिक्स कर जो है किसान साथियों आपको जो बेड के ऊपर में डाल देना है। बेड के ऊपर डालने के बाद आप हल्की हल्की जो मिट्टी है वह उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। बेसल भरने के बाद जो है किसान साथियों आपको बुआई से 8-10 दिन पहले कम से कम बेड को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। बीज और उपचार की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो प्रति एकड़ आपको लगभग 1 से 1.5 kg जो बीज है वह लगने वाला है। और जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो उसके लिए जो है किसान साथियों बीज को उपचारित करना, संशोधन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कार्बेंडाजिम या फिर थैरम से आप जो बीज को उपचारित कर सकते हैं किसान साथियों। बीज उपचारित करने के बाद, बीज सूख जाने के बाद आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है, और एक बेड पर आपको 2 लाइन से बुआई करना है किसान साथियों। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको बुआई करना है। बुआई पर्याप्त नमी पर करना है, या फिर बुआई करने के बाद आपको तुरंत सिंचाई कर देना है किसान साथियों। सिंचाई पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 2 से 3 सिंचाई आपको भूमि को ज़्यादा सूखने नहीं देना है, तड़कने नहीं देना है। उससे पहले आपको जो सिंचाई है वह कर लेना है किसान साथियों। उसके बाद 5 से 6 दिन में आपकी भूमि के नमी के हिसाब से आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों, उसके बाद आपको एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड आप पूरे प्लॉट में आपको स्प्रे कर देना है। ये जो हम कीटनाशक और फंगीसाइड बता रहे हैं किसान साथियों, इसको अपने फसल के साथ साथ आसपास के जो आपके खेत के जो चारों तरफ का मेड़ है उस पर भी आपको स्प्रे कर देना है किसान साथियों, ताकि स्टार्टिंग के समय कीटों की समस्या ना आए, फंगस की समस्या ना है। इसके लिए आपको ये सब कर देना है किसान साथियों। खरपतवार पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने प्लॉट को साफ सुथरा रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा होने से जो है किसान साथियों वह तो आपके जो फसल का जो आप खाद देते हैं उसको ज़्यादा लेता है,
ज़मीन पर पड़ा जो पोषक तत्व है वह अपना मुख्य फसल के मुकाबले जो है किसान साथियों ज़्यादा लेता है। साथ में उससे कई तरह का जो रोग है वह भी उत्पन्न होता है। तो आप अगर चाहे सबसे पहले तो बुआई से पहले आप एक बार पैराक्वाट का स्प्रे कर सभी प्रकार का जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके 8 दिन बाद आप जो प्लांटेशन है वह कर सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद आपको हाथों से ही लेबर की मदद से निदाई गुड़ाई कराते रहना चाहिए किसान साथियों। रोगों की ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों तो सबसे ज़्यादा समस्या जो देखने को मिलने वाला है वह है लीफ कर्ल, पीला मोजक जैसे वायरस का जो है आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको स्टार्टिंग से ही लगभग आपका जो भिंडी है वह 20 से 25 दिन का हो जाए उस समय पर आपको जो प्रिवेंटिव में आपको इसके लिए काम करना है किसान साथियों। शुरुआत में समस्या आने से पहले आपको इस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देना है। तो उस समय पर आप जो किसान साथियों कविंटाल आता है जो कि कृषि रसायन कंपनी द्वारा आता है, उसका आपको लगभग आपके फसल के 25 दिन बाद आपको पहला स्प्रे लेना है किसान साथियों। उसके बाद जो है किसान साथियों वायरसन आता है, प्रिविंटाल के स्प्रे के लगभग 20 से 25 दिन बाद फिर से उसको आप स्प्रे करना है। इस तरह से किसान साथियों आपको चेंज कर आपको जो स्प्रे है वह करते रहना है, जिससे अगर आप इस तरीके से समस्या आने से पहले इसको यह शेड्यूल को आपको करते जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है किसान साथियों लीफ कर्ल जैसे समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। और अगर एक आध पौधे में आपको देखने को मिल रही है तो वैसे में आप पौधे को उखाड़ कर कहीं दूर ले जाकर फेंक देते हैं तो आपके प्लॉट में लीफ कर्ल फैलने की जो संभावना है वह बहुत ही कम हो जाती है किसान साथियों। रस चूसक कीटों की, थ्रिप्स की जो अटैक है वह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए भी आपको एक शेड्यूल बना के चलना है किसान साथियों। हफ्ते 10 दिन में आपको एक जो स्प्रे है इसके लिए जाना चाहिए, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 70% है, फिप्रोनिल 40% है, थैमाथोक्सम 30% है। इस तरीके से आपको चेंज कर जो है किसान साथियों अलग अलग आपको स्प्रे लेना है। एक ही स्प्रे आपको बार बार जो है रिपीट नहीं करना है, अलग अलग टेक्निकल अलग ग्रुप का आपको जो स्प्रे है वह लेना है, जिससे आपका जो सकिंग पेस्ट है वह अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा किसान साथियों। फंगस वगैरह की समस्या उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, अगर देखने को मिलती है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, रोको है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब कॉम्बिनेशन है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इल्लियो की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है तो वैसे में आप स्टार्टिंग के समय पर जो है किसान साथियों जैसे कि हमने कहा मेड़ वगैरह तक आपको जो है स्प्रे करना है तो उस समय पर आप मिड 505 का स्प्रे कर सकते हैं, प्रोफेनोफास का स्प्रे कर सकते हैं। आगे समस्या आ रही है तो उस समय पर आप जो है इमामेक्टिन बेंजोइट का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ जो समस्याएं हैं वह देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। अलग अलग वेराइटी के हिसाब से लगभग 45 से लेकर 50-55 दिन में जो भिंडी की तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप 4 से 8 महीने तक आप जो भिंडी की खेती है उसको चला सकते हैं अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, जिसमें किसान साथियों अगर आपको लगभग 10 से 15 रुपये हम कम से कम में ही लेकर चल रहे हैं किसान साथियों। ज़्यादातर जो रेट है वह 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये देखने को बीते दिनों पर मिला है, लेकिन अगर हम 10 से 15 रुपये भी थोक मंडी भाव लेकर चलते हैं तो आप आसानी के साथ 2 से 2.5 लाख की कमाई आप भिंडी की खेती से कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर फॉलो कर ले। धन्यवाद।